Here a question from the NEET, that is 2016 phase second, and the question is about to find out the atomic weight of X and Y. Here the question says suppose the element X and Y combine to form two compounds. तो यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट है X and Y. They are combined together to form a two type of compound. उन्होंने कैसे बनाया? एक कंपाउंड बनाया है XY2 और दूसरा कंपाउंड है that is the X3Y2. When 0.1 मोल, इसका जो है that is a 0.1 मोल ऑफ वेट 10 ग्राम्स. सो इसका जो M1 है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है. और इसे अगर हम इसको फर्स्ट करेंगे तो डोंट बी गेट कंफ्यूज. सो लेट्स से कि हम इसे क्या करते हैं, इसे ए ले लेते हैं. ये ए कंपाउंड है और ये हमारा बी कंपाउंड है, ठीक है. ये ए है और ये बी है. तो यहाँ पे जो गिवन मास है हम इसमें क्या लिख देंगे, दैट इज दी MA. ये गिवन मास कितना दिया हुआ है, दैट इज दी 10 ग्राम. इस कंपाउंड की बात करें तो इट सेज कि 0.05 मोल का जो वेट है दैट इज दी, इसका मतलब जो मास गिवन है दैट इज हम क्या लिख लेंगे, MB, दैट इज दी 9 ग्राम्स. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दी एटॉमिक जो वेट है दोनों का, हमने X और Y का फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी कैन यूज हियर, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. ये यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो मैं ए की बात कर रही हूं, तो वो किस क्या है, हम यहाँ पे इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, Na. गिवन मास, यहाँ पे अगर गिवन मास है वो मैंने पहले ही बता दिया, हमने उसे क्या यूज करना है, Ma, ठीक है. या आप इसे WA या MA जो भी आपको यहाँ पे सूट कर रहा है. और मॉलिक्यूलर है तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल MA, जो कि मॉलिक्यूलर मास किसकी कॉम्बिनेशन है, दैट इज दी सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ X प्लस 2 ऑफ Y, क्योंकि यहाँ पे इसके 2 एटम्स हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. इसे फर्दर में कैसे लिख लूंगी, दैट इज दी Na, मतलब जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके बराबर हो गए, गिवन मास मुझे कितना है यहाँ पे 10, और जो एटॉमिक है मास, अब मैं उसे क्या लिख दूंगी, उसे हम X और लेट इसको X लिख लेते हैं और इसी तरह लिख लेते हैं, दैट इज X का और प्लस 2 ऑफ Y, तभी कंबाइन आ जाएगा. इस यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हैं, दैट इज 0.1. इसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे 0.1 इक्वल टू 10 बाय X प्लस 2Y, विच फर्दर क्या देगा हमें, दैट इज यहाँ पे X प्लस 2Y को मैं इधर ले आऊंगी और 0.1 को नीचे ले जाते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, 100. 0.1 जाएगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन A लिख लो इसे. ये हमारी हो गई इक्वेशन A जब हमने इस वाले कंपाउंड को सॉल्व किया. ऐसे ही हम इस कंपाउंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज NB, जो नंबर ऑफ मोल्स है B कंपाउंड के, इक्वल टू गिवन मास है तो मैंने उसे क्या लिखा है, हम स्मॉल MB गिवन मास जो यहाँ पे लिखा है C, और दी सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ किस का, 3X, 3 इसके एटम है तो 3 मल्टीप्लाई विद X प्लस 2 मल्टीप्लाई विद Y, ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, दैट इज 0.05 इक्वल टू, यहाँ पे गिवन मास कितना है, 9 है, डिवाइडेड बाय 3X प्लस 2Y.
सेम जैसे मैंने ये वाला किया, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 बाय 0.05। इसे हम यहाँ पे 2 जीरोस ऊपर ले जाते हैं, डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। अब 5 से आप कट कर सकते हो 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और 4 हो जाएगा फिर 48 पे और 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। इसे हम इक्वेशन बी का नाम दे देंगे। अब अगर मैं इक्वेशन ए और बी को देखूं तो 2y दोनों में ही है। What we can use here, we can subtract equation A from the equation B। हम इसको subtract कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, on subtracting equation A from equation B, आप इसे राउंड ऑफ कर ले, हमें पता चल जाएगा इक्वेशन से कर रहे हैं। तो what you will get here, that is 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पे x और प्लस 2y इक्वल टू 100। अब ये माइनस माइनस सभी के साथ चल जाएगा, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे माइनस माइनस माइनस। ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, इसमें से हम एक x को करेंगे कम तो ये हो जाएगा 2x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे विच इज इक्वल टू 80। 100 चला गया, तो यहाँ पे विच फर्दर गिव यू दैट x इक्वल टू 40। आप ऐसे करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, y। तो हम बेटर यहाँ पे लगा देते हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ए में आप 40 लगा लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 लगा लिया हमने और 2y इक्वल टू 100 विच फर्दर यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, मैंने x का भी निकाला है 40 आ गया, तो विच फर्दर गिव यू दैट 2y इक्वल टू 100 माइनस 40, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, विच गिव्स अस 2y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 30। तो यहाँ पे जो x का एटॉमिक वेट है वो कितना आ गया 40 और y का एटॉमिक वेट कितना आ गया 30। नाउ लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन है 40 30, तो वो ही मुझे x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 30, तो मतलब अभी तक तो यही आंसर करेक्ट है। लेट्स सी अदर ऑप्शन ऑल्सो। 60 40 ये तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, एंड 20 30 ये भी करेक्ट नहीं है, एंड 30 20 ये भी करेक्ट नहीं है। सो हियर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट